हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वीनस केतु कंजंक्शन, यानी कि शुक्र देव और केतु देव इन दोनों का जो कंजंक्शन एक किसी भी घर में फॉर्म होगा उसके बारे में आज हमको जानना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंजंक्शन या युति का फलित बताना इतना आसान नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी क्रिएटर्स भी हमारे इस यूट्यूब के मीडियम के थ्रू बहुत अच्छा नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर जो एक ज्योतिष का सही ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर फिर युति या फिर कंजंक्शन जो है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, और वो सब डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही या फिर समझने के बाद ही हमको पूरा ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर हमको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमारे साथ होने क्या वाला है। तो मैं या कोई भी जो ज्योतिष आचार्य है वो आपको बताए कि आपके कुंडली में अगर ये कंजंक्शन है, जैसे आज हम वीनस केतु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप लिटरली ऐसे ना ले, क्योंकि 5-10 मिनट के वीडियो में या फिर 15 से 20 मिनट में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसमें आपकी पूरी कुंडली का फलित बताना संभव नहीं है। इसके लिए हमको पर्सनली आपको कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा। अब आप कंसल्टेशन किसी भी अच्छे ज्योतिषी से ले सकते हैं। कोई अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजर आपके पहचान में उनसे ले सकते हैं, आप मुझसे ही लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कंसल्टेशन लेकर ही जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। ये एक मुझे बात कहनी थी। तो चलिए आइए अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमको डिस्कस करना है वीनस केतु के बारे में। वीनस शुक्र देव जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे चार्ट में। वीनस अपने आप में सबसे बेसिक चीज़ लोगों के दिमाग में यही आती है कि वीनस इज इक्वल टू लग्जरी, या फिर जितना पैसा या शोहरत हमारे लाइफ में होगी उसको वीनस दर्शाता है, ऐसा लोगों का मानना है, जो कि सही भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दोस्तों। क्योंकि वीनस अपने आप में उनकी स्टोरी ऐसी है कि जैसे देवताओं के गुरुदेव जो है वो बृहस्पति देव है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बृहस्पति देव देवताओं के गुरुदेव, और जो शुक्र देव है वो जो दानव है या फिर जो राक्षस प्रजाति है उनके गुरुदेव शुक्र देव है। दोस्तों, शुक्राचार्य उनके पास में मृत संजीवनी विद्या तो है ही, लेकिन उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे शनिदेव है, उनका सूर्यदेव से हालांकि सूर्यदेव उनके पिता है, लेकिन शनिदेव और सूर्यदेव का इतना आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, बल्कि उनकी तो आपस में दुश्मनी है। और सूर्यदेव ग्रहों के राजा होने के नाते उनका दरबार छोड़ के शनिदेव निकल गए थे। तो इसी प्रकार से बहुत मायनों में कुछ हद तक जो स्टोरी है हम डिस्कस करेंगे इसको आने वाले वीडियोस में डिटेल में। जो शुक्रदेव है, शुक्राचार्य है, उनकी स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार है। जब देवताओं और दानवों के दोनों के गुरु का चयन होना था, तो वहां पर बृहस्पति देव और शुक्रदेव दोनों ही उपस्थित थे, और दोनों ही उस कंपटीशन में सम्मिलित थे, जहाँ पे दोनों का चयन होना था एग्जैक्टली कि कौन देवताओं का गुरु बनेगा। उसके लिए कंपटीशन रचा गया था, और दोनों आपस में भाई ही है। शुक्रदेव, शुक्राचार्य और बृहस्पति देव दोनों आपस में भाई है, लेकिन इनके साथ में थोड़ा अन्याय हुआ। उसके पीछे की कहानी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज हम बात करने वाले थे वीनस केतु कंजंक्शन के बारे में। अब केतु स्पिरिचुअलिटी को या फिर डिटैचमेंट को दर्शाता है, और इनके साथ में, केतु देव के साथ में शुक्र देव जब आ जाएंगे तो दोनों के क्वालिटीज अपने आप में मिश्रित या सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा रानी जो है, इनकी प्रेम की हर जगह चर्चा होती है, और जो लेवल का उनका प्रेम है उसको जानने और समझने के लिए कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन चार्ट में जरूरी होता है। अब केतु हमको भीड़ में भी एक लोनलीनेस या फिर एक अकेलापन देता है, और हमको एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा करते हैं केतु देव, जहाँ पे हम सोच विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते वो। और शुक्र देव जो है वो इन सब चीज़ों को एक्सेलरेट करके
जो उनके जो डोमेन्स है, शुक्रदेव जिन जिन डोमेन्स को रूल करते हैं हमारे चार्ट में, उनके प्रति किसी भी व्यक्ति को बहुत ही गहन और बहुत ही डीप विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि यदि कोई मेल जातक हो और उनकी कुंडली में वीनस केतु कंजंक्शन हो, तो ऐसा देखा गया है कि एक एज के बाद में या फिर एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अटेन करने के बाद में ऐसे व्यक्तियों के पास में बहुत सारी धन संपत्ति होती है दोस्तों। ये एक फैक्ट है। और बहुत से जितने भी अमीर लोग हैं, जिनके पास में बहुत एक अच्छा उन्होंने मतलब पैसा बनाया है अपने लाइफ में, उनके चार्ट में या तो शनिदेव जो है वो केतु देव के साथ में, या तो शुक्र देव जो है वो केतु देव के साथ में पाए गए। और ये प्लेसमेंट अपने आप में जितनी जैसे जैसे हमारी लाइफ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, उसके साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एक्ट करता है ये प्लेसमेंट। जैसा हमने जुपिटर केतु डिस्कस किया था, वैसे कुछ इसी प्रकार है वीनस केतु। लेकिन जहाँ पे फर्क ये है कि जुपिटर केतु में जो इंट्यूशन एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो ज़्यादा होती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुझान होता है व्यक्ति का। लेकिन शुक्र केतु युति में ऐसा व्यक्ति चाह तो रखता है कि उसको जीवन की सारी लग्जरीज या फिर जो सुख संपत्ति है वो प्राप्त हो, पर जितनी चाह वो रखेगा उसको उतना वो चीज़ें उससे दूर जाएगी। फैक्ट ये है बेसिकली, उस व्यक्ति को इन सारे मटेरियल जो उसके डिज़ायर्स है उससे डिटैच होना पड़ता है, या फिर इस मोह से थोड़ा दूर हटके, अलग हटकर वो कुछ गहरी चीज़ों पर या फिर फिलॉसफी पर विचार करता है और फिर उसके बाद में उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। फिर ऐसे व्यक्ति को रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये आम तौर पर होता नहीं है नॉर्मली कि आपको किसी भी युति के पूरे जो परिणाम है वो आपके स्टार्टिंग फेज ऑफ द लाइफ से प्राप्त होना शुरू हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहों का भी उनका एक काम करने का तरीका है, और वो किस नक्षत्र में है या फिर कौन सा ट्रांजिट किस वे में हमारी कुंडली को, हमारी जन्म पत्री को अफेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीनस केतु कंजंक्शन अपने आप में बहुत ही डिवाइन कंजंक्शन है। और ऐसे व्यक्ति को जो उनकी वाइफ है, अगर मेल जातक है, जो उनकी वाइफ या फिर पत्नी है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही सुंदर मिलती है, और वो उनको कुछ ऐसा ज्ञान देती है जीवन में जिससे वो अपने जीवन में इस संसार में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। अगली बार हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में किसी और टॉपिक के साथ में।